कायली जेनर, किम करदाशियन, सुपर मॉडल बेला हदीद से लेकर इंडियन और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जैसा कि प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, साजिद हसन और जाहिद खान वगैरह, उन शख्सियात की लिस्ट काफ़ी लंबी है जिन्होंने अपने आप को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक प्रोसीजर्स का सहारा लिया। लेकिन अब ये क्रेज़ सेलिब्रिटीज़ के अलावा आम पाकिस्तानियों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया के सेलिब्रिटीज़ के पसंदीदा प्रोसीजर्स में हेयर ट्रांसप्लांट, लिपोसक्शन, टमी टक और लिप फिलर्स वगैरह शामिल हैं। अमेरिका में सर्जिकल प्रोसीजर्स में 54% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में भी इन प्रोसीजर्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं हूं जावेद सुमरो और आज सैरबीन में हम पाकिस्तान में कॉस्मेटिक सर्जरी के बढ़ते हुए रुझान पर बात कर रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और एक बार प्रोसीजर कराने के बाद उसको मेंटेन रखना कितना मुश्किल है? एक अच्छी चीज़ है, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आप इस इंडस्ट्री से या इन प्रोसीजर्स से ना रखें। पुरकशिश दिखना शायद हर एक की ख्वाहिश होती है। कई के लिए तो उनकी खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत लाजमी है और यही वजह है कि सर्जन की छुरी तले आते हैं या दीगर प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। मेरे एक्नी स्कार्स थे, ओपन पोर्स थे और मैंने ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, मैंने लेज़र्स लिए हैं, मैंने माइक्रो नीडलिंग करवाई है, उससे मेरी स्किन बेहतर हुई है। पहले जब ट्रीटमेंट्स होते थे तो उनके रिज़ल्ट्स इस तरह नहीं आते थे, बट अब रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं बिकॉज़ वो आपके मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और ये चीज़ वेस्ट में बहुत आम है। तो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है तो यहाँ पे भी प्रोसीजर्स बहुत आम हो गए हैं कि मैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ तो वहाँ पे जितनी ख़वातीन होती हैं, डॉक्टर साहब ये भी कर दें, ये भी कर दें, ओ ये भी कर दें, हम अच्छे दिखेंगे। सो ये ना अब एडिक्शन बन गई है क्योंकि अगर आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे तो आपको होगा कि हम और अच्छे दिखें, और अच्छे दिखने के चक्कर में कभी कभी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। फिल्म, टीवी और स्टेज से वाबस्ता लोग तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ताज़ा क्रेज़ ये है कि आम लोग भी इन प्रोसीजर्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सबके लिए नताइज उनकी तवक्को और ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते। लेज़र हेयर जो होता है, मेन का जो है वो शेव्ड एरिया को छोड़ के करते होते हैं, पहले एरिया मार्क कर देते हैं। तो मुझे जब मैं गया और करना शुरू हुए तो मुझे पता चला पहली दफ़ा कि वो रेज़र से, नॉर्मल जो रेज़र होता है उससे ये सारे एरिया को शेव करते हैं। मेरा पॉइंट यही था शायद मेरी शेव आना कम हो जाएगी या समथिंग लाइक दैट, वो तो उसमें था ही नहीं। जब मैं इस बात को 3 महीने हो गए हैं, ठीक है, अब वो जो हेयर हैं वो डार्क आते हैं। तो जो मसला मैं हल करने गया था वो तो मसला वही है और एक और नया मसला आ गया कि अब ये डार्क हेयर, अब मैं मजबूर हूँ कि मैं फिर से लेज़र करवाऊँ या मैं इसकी थ्रेडिंग कराऊँ या मैं कुछ ना कुछ कराता रहूँ इसका, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी और प्रोसीजर्स पर तो खासी बात हो गई, लेकिन आइए समझते हैं कि ये प्रोसीजर्स हैं क्या और वो किस तरह आपको पुरकशिश और खूबसूरत बनाने में मदद देते हैं। किसी तिब्बी वजह के बजाय अपने जिस्म में किसी तब्दीली के लिए कराया जाने वाला मेडिकल प्रोसीजर या ऑपरेशन कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाता है, लेकिन कभी कभी ये एक बुरा तजुर्बा साबित होता है। थिंग्स कैन गो रॉन्ग। हम सोचते हैं कि शायद ये छोटा मोटा प्रोसीजर है और सब करते हैं वगैरह वगैरह, बट मेरे केस में इट वेंट टेरिबली रॉन्ग। कॉस्मेटिक सर्जरी वो लोग करवाते हैं जो अपने जिस्म के किसी हिस्से की साख्त से मुतमईन नहीं होते या अपने ख्याल में खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं। किसी को अपने होंठ पसंद नहीं तो कोई जॉ लाइन दिखाना चाहता है, किसी को अपनी नाक बुरी लगती है। ऑपरेशन के अलावा बाज़ प्रोसीजर्स मुख्तलिफ केमिकल्स को इंजेक्ट करके भी किए जाते हैं। मसलन माथे की शिकने और आई बैग्स को गायब करने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन केमिकल है जो मसल्स को वक्ती तौर पर फ्रीज करके सिकुड़ने से रोकता है। चेहरे की झुर्रियों और डबल चिन से जान छुड़ाने के लिए फिलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रोसीजर में भी कई तरह के केमिकल्स शामिल होते हैं। खूबसूरती बिलाशुबा बहुत सारे लोगों के लिए अहम है, लेकिन क्या आम पाकिस्तानी उसे हासिल करने के लिए सर्जरी और दीगर प्रोसीजर्स भी कराना चाहेंगे? इस पर राय मुनक़सिम है।
हमें प्लास्टिक सर्जरी करवानी नहीं चाहिए इन केस अगर आपको कोई स्वेयर इशू है, आपका बर्न है, आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइवल में इशू हो रहा है, तो फिर आप करवा लें। जो ये सर्जरीज आजकल हो रही हैं उसका वो कोई एज से रिलेटेड चीज़ नहीं है, वो यंगस्टर्स में भी ये ट्रेंड आ रहा है और उसके अंदर मीडिया का भी एक रोल है कि वो इतना पिक्चर परफेक्ट एक इमेज देते हैं, फिर मीडिया को यूज़ करती हैं डिफरेंट कंपनीज मार्केटिंग के लिए। ब्रो, टू बी ऑनेस्टली, टू बी फ्रैंकली, आई डोंट नीड एनीथिंग, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो बनाया, जैसा भी बनाया, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। It's beauty, it's nice. A woman like to look nice and young. So, अगर औरत करना चाहती है, she feel comfortable, she should do it. If she have the money, she should do it. इन ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स और रिस्क मौजूद हैं और हुकूमत उनके बारे में क़वायद और ज़वाबित बनाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें अभी कई मराहिल तय करना बाकी हैं। तो आप अगर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराना चाहें तो ज़रूर कराएं, लेकिन कहाँ से कराना है, किन बातों का ख्याल रखना है, ये बहुत अहम है। जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ पे सर्जरी ही होगी और एक प्लास्टिक सर्जन ही कर सकेगा। रेगुलेटर्स का रोल इतना ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। एक इंसान है जो कि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देखता है, तो मैं सिर्फ उनको एक दो बातें कहूँगा कि हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे नज़र आती है वो सच नहीं होती, तो इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द क्लिनिक, क्रेडिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि डॉक्टर्स कर सकते हैं, तो आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च और कर लें और थोड़ा सा सर्च करके देख लें कि किस बंदे को अलाउड है ये प्रोसीजर करना। पाकिस्तान में करेक्टिव प्रोसीजर्स या कॉस्मेटिक सर्जरीज कराने के बाद होने वाली पेचीदगियों के काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स या रिस्क क्या हो सकते हैं। हेमाटोमा, जब कोई फेस लिफ्ट कराता है तो कभी कभार खून जमा होकर किसी ज़ख्म की तरह नज़र आता है और फिर उसे निकालने के लिए मज़ीद सर्जरी कराना पड़ती है। सेरोमा, सर्जरी के बाद स्टेरॉयल मादा जिल्द के नीचे इकट्ठा हो जाता है और उससे सूजन और तकलीफ होती है। इन्फेक्शन, हर सर्जरी की तरह कॉस्मेटिक सर्जरी में भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में उसे सबसे आम पेचीदगी कहा जाता है। आज़ा को नुकसान, लिपोसक्शन के दौरान कभी कभार जिस्म के दूसरे आज़ा भी मुतासर हो सकते हैं। इस तरह की इंजरीज को ठीक करने के लिए मजीद सर्जरीज करना पड़ती हैं। एस्थेटिक प्रोसीजर्स बज़ाते खुद रिस्की होते हैं, लेकिन असल चैलेंज प्रोसीजर के बाद मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस से बचना होता है। मेंटेनेंस डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ना भी मेंटेन करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक स्किन कंडीशन को उसमें ट्रीट नहीं कर रहे होते, जैसे हाइड्रा फेशियल है या कार्बन हाइड्रा है या इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली किसी स्किन इशू को एड्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वो स्पेसिफिक जो एक हम उनको स्केड्यूल बना के देते हैं और उसके बाद जो मेंटेनेंस बताते हैं वो बहुत ज़रूरी होती है। और मेंटेनेंस में ज़रूरी ये नहीं होता कि आप प्रोसीजर्स लेते रहें, मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा रोल होता है स्किन केयर का, जैसे सन प्रोटेक्शन या आप जो टॉपिकल्स लगा रहे हैं वो उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो मेंटेनेंस में वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंसान हज़ारों बरस से रिवायती खूबसूरती और जिसामत के हुसूल के लिए कोशिश करता रहा है, लेकिन आज के सोशल मीडिया दौर में फ़िल्टर्ड फ़ोटोग्राफ्स और बॉडी परफेक्ट इमेजेस ने लोगों को वैसा बनने के दबाव से दो चार कर दिया है। सबको ये चॉइस है कि जो चीज़ उनको खुशी और एतमाद दे वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तरबियत की कमी हो और कवानीन या तो मौजूद ना हो या उन पर अमल ना होता हो, वहाँ अगर आप ज़्यादा पुरकशिश बनने की जस्तजू में हैं तो ख़ुद तहकीक करें, मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानें और फिर क्वालिफाइड एक्सपर्ट से ही प्रोसीजर करवाएं, क्योंकि जान है तो ही खूबसूरती किसी काम की है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।